हे गाइस, वेलकम टू द कोड पाठशाला और मैं हूं आपका दोस्त रोशन। अब 2023 खत्म होने जा रहा है और आने वाला है 2024। हर बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भैया ये बताओ मुझे कि 2024 में मुझे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना चाहिए और कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ूंगा तो जिससे मेरे को जॉब लग जाएगा, अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दुनिया में बना ही नहीं है जिससे सारी चीजें कर सकते हो। आप वेब डेवलपमेंट भी करना चाहो तो कर सकते हो, आप डीएसए भी करना चाहो तो कर सकते हो, आप प्लेसमेंट के लिए भी तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो, आपको इंटर्नशिप लेना है तो उसके लिए तैयारी करना है तो वो कर सकते हो, या फिर ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, एआई/एमएल कर सकते हो। ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बना है। हर किसी चीज के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेफर किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरी लाइफ सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंसंट्रेट करके और सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करता हो। ऐसा नहीं हो सकता। हर एक इंजीनियर को अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर टाइम टू टाइम, डोमेन बाय डोमेन, कंपनी बाय कंपनी उसको चेंज करके करना पड़ता है। तो बेसिकली पॉइंट ये आता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर पूरी तरह से पकड़ बनानी पड़ेगी। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बड़े ही आसानी से सीख सकते हो और कंपनी के हिसाब से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप काम करना स्टार्ट कर दोगे तो आप सीखते चले जाओगे। अब फिर बात आती है कि भैया ये सब सही है बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा डिसाइड करूं जो सबसे पहले सीखना है मुझे। लैंग्वेज डिसाइड करने का बस एक ही तरीका है कि आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। सपोज आपको वेब डेवलपमेंट करना है, या आपको ऐप डेवलपमेंट करना है, या आपको डीएसए और प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, या फिर आपको गेम डेवलपमेंट करना है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में या डेटा साइंस में आपको अपना करियर बनाना है। उस बेस पर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें हम ऐसे नहीं बताएंगे कि भाई ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। नहीं, मैं गोल फोकस करके आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका गोल ये है तो आपको ये चीजें पढ़ना चाहिए। और आज मैं टॉप 5 गोल लेकर के आया हूं कि इस 5 गोल में से कोई एक गोल आपका होगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको मेरा क्या ओपिनियन है बता दूंगा आपको। तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। गोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे डिसाइड किया जा सकता है। तो इस गोल के लिस्ट में जो आपका पहला गोल हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और बड़ी कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन कंपनियों में आपको इंटर्नशिप लेना है या इन कंपनियों में आपको प्लेस्ड होना है और ऑफ कैंपस आपको क्रैक करना है इंटरव्यू। अब इसके लिए जो सबसे पहली चीज आपको करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। अब डीएसए करने के लिए 3 लैंग्वेजेज हैं, C++, जावा और पाइथन। मैं पाइथन को प्रेफर्ड कभी नहीं करूंगा क्योंकि पाइथन है तो इजी, सीखने में और समझने में बहुत इजी लैंग्वेज है बट बहुत ही स्लो लैंग्वेज है, उतना फास्ट नहीं है जितना C++ और जावा है। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी होता है कि अगर आपको रेफरेंस चाहिए, अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो C++ और जावा में डीएसए के ट्यूटोरियल्स और हेल्प अवेलेबल हैं जबकि पाइथन में अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए मेरा प्रेफरेंस C++ या जावा होगा इस केस में। अब दूसरा गोल आपका हो सकता है कि आपको वेब डेवलपमेंट करना है, यानी वेब पेज बनाना है जैसा कि फेसबुक बनाया गया है या जैसा कि अमेजॉन बनाया गया है। तो उस टाइप का आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको सीखना पड़ेगा वो सीखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद ही आप सारी चीजें उसमें कर सकते हो। अब जावास्क्रिप्ट के साथ साथ बच्चे क्या करते हैं कि HTML और CSS भी सीखते हैं जो कि सीखना ही पड़ेगा। बट HTML और CSS कोई लैंग्वेज नहीं है इसलिए हमने उसको लैंग्वेज में कंसीडर नहीं किया है। लेकिन हाँ, जावास्क्रिप्ट के साथ साथ आपको HTML और CSS भी आनी चाहिए वेब डेवलपमेंट के लिए। और जब आप वेब डेवलपमेंट करना सीख जाओगे, जब आप जावास्क्रिप्ट सीख जाओगे, फिर आपके दिमाग में आएगी कि आपको फुल स्टैक करना है, यानी आपको अपना करियर फुल स्टैक में बनाना है। तो उसके लिए आपको मीन या मर्न में से किसी एक फ्रेमवर्क पर काम करना पड़ेगा, किसी एक फ्रेमवर्क पर आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अब जो तीसरा गोल हो सकता है वो क्या हो सकता है? तीसरा गोल हो सकता है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मूव करना हो अपने आप को, या फिर आपको डेटा साइंस बनना है, या डेटा एनालिस्ट बनना है, या मशीन लर्निंग का कोड लिखना है। तो उस केस में आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन है, R लैंग्वेज है, बट मेरा चॉइस पाइथन होगा उस केस में। कि अगर आपको डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाना है तो उस केस में आपको पाइथन पढ़ना पड़ेगा, पाइथन सीखना पड़ेगा। पाइथन क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि मशीन लैंग्वेज के जो बेस्ट से बेस्ट रिसोर्स हैं वो पाइथन लैंग्वेज में ही अवेलेबल हैं। अब चौथा गोल आपका हो सकता है कि नहीं भैया, मेरे को ये सारी चीजें नहीं करनी, मेरे को सिर्फ ऐप डेवलपमेंट करना है और अपना करियर ऐप डेवलपमेंट में बनाना है। तो अब ऐप डेवलपमेंट में भी 2-3 चीजें हो जाती है। पहला होता है आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करना है, या फिर iOS डेवलपमेंट करना है, या फिर ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो एंड्रॉयड और iOS
कोड बेस तो सेम रहे और बाकी चले दोनों प्लेटफॉर्म पे। इसको कहते हैं हम क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। तो आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना है। वैसे अगर मार्केट के हिसाब से देखोगे तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट ज्यादा बूम पे है आज के डेट में। अब अगर आपको एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में करियर बनाना है तो उसके लिए आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, या तो जावा। अगर आप SDK यूज कर रहे हो, SDK क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जिसको यूज करके आप जावा में कोड लिखोगे और एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करोगे। और दूसरा होता है NDK, नेटिव डेवलपमेंट किट, इसको C++ में यूज किया जाता है। बट यहां पर मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि आपको जावा सीखना पड़ेगा एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि और जब आप जावा सीख लोगे तो जब आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना शुरू कर दोगे एंड्रॉइड का, तो उसके बाद आप कॉटलिन भी सीख सकते हो। और कॉटलिन भी वाइडली यूज होता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। अब मान लो आपको iOS डेवलपर बनना है। iOS डेवलपर बनने के लिए आपको सबसे पहले स्विफ्ट सीखना पड़ेगा। अब पॉइंट आती है कि नहीं भैया, मेरे को क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करना है और ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो iOS और एंड्रॉइड दोनों में चले। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, वो होता है रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट के बेस पर बनाया गया है। यानी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ही यूज करना है आपको अगर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है तो। एक दूसरा लैंग्वेज आता है फ्लटर। अगर आप फ्लटर पढ़ रहे हो, फ्लटर कर लिए हो, तो फिर कुछ कंपनीज हैं जो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्लटर के ऊपर कर रही है, तो आप फ्लटर भी पढ़ सकते हो अगर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपर बनना है तो। अब जो 5वां गोल है वो बच्चों का गोल आता है कि नहीं भैया, मेरे को करना क्या है? मेरे को तो करना है गेम डेवलपमेंट। अब गेम डेवलपमेंट करने के लिए आप 2 लैंग्वेज यूज कर सकते हो। पहला या तो C++ यूज करो या C# यूज करोगे। बट यहां पर मेरा प्रेफरेंस C++ होगा, क्योंकि C++ बहुत ही फास्ट है। और जब ऐसा गेम आप बना रहे हो जो GPU यूज कर रहा है या कोर्स यूज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप कर सकते हो और हार्डवेयर के ऊपर आप खेल सकते हो। बाकी इतनी ही लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेज और भी हैं, जैसे C#, गोलैंग, डार्ट, मैनी मोर और भी लैंग्वेजेज हैं जो आप ग्रेजुअली जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो कंपनी में जिस लैंग्वेज पर काम होता रहेगा वो आप सीख जाओगे। बट सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज बेस बनाना पड़ेगा, चाहे आप C++ ले लो या जावा ले लो या पाइथन ले लो। अगर हम जॉब मार्केट की बात करें तो जॉब मार्केट में सबसे ज़्यादा जॉब जो मार्केट में है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आपको करना क्या होगा? DSA। और जैसे ही DSA का पॉइंट आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले फिट होता है कि भैया आपने को पढ़ना है C++। अब बात आती है कि भैया मेरा ओपिनियन क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप BTech, BCA या MCA के बच्चे हो तो आपको सबसे पहले DSA करना पड़ेगा, जिसमें 3 से 4 महीने आपको लगेंगे प्रॉपर DSA करने में। आप लीड कोड से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या फिर कोड से कोड फोर्सेस से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, GFG यूज कर सकते हो सीखने के लिए। तो आप ये सारा प्लेटफॉर्म यूज करके आप DSA कर लोगे। और DSA करने के लिए आप C++ या जावा कोई एक लैंग्वेज को यूज करो, कोई एक लैंग्वेज को सीख लो। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस होता है C++, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड C++ से है। उसके बाद फिर पॉइंट आता है कि आपको किस तरफ मूव करना है। तो मेरे हिसाब से आपको आज के डेट में वेब डेवलपमेंट के साइड में मूव करना चाहिए, चाहे फुल स्टैक डेवलपर ले लो या मीन मर्न स्टैक डेवलपर ले लो। तो वेब डेवलपर के लिए आपको सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। एंड अलोंग विद जावास्क्रिप्ट यू कैन लर्न अबाउट द HTML एंड CSS। लैंग्वेज नहीं है बट सीखना तो पड़ेगा आपको अगर फ्रंट एंड डिजाइन करना है तो। और जब आप जावास्क्रिप्ट सीख लोगे तो उसके बाद फिर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सकते हो अपने आप को। और फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको या तो मीन समझना पड़ेगा या मर्न समझना पड़ेगा। तो मीन में 4 टेक्नोलॉजी यूज होते हैं। पहला MongoDB, दूसरा Express.js, तीसरा AngularJS और चौथा Node.js। तो Node.js बैकएंड के लिए यूज होता है, AngularJS फ्रंट एंड के लिए यूज होता है। अगर मान लो आपको मीन में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप मर्न यूज कर सकते हो, वहां पर आप React.js यूज कर सकते हो फ्रंट एंड में। जो मार्केट में सबसे ज्यादा आज के डेट में चल रहा है वो चल रहा है React.js। तो आज के डेट में अगर आपको करना हो तो मेरे हिसाब से आप मर्न में मूव करो, फुल स्टैक डेवलपर बनो। और फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए भी आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना ही पड़ेगा। अलोंग विद जावास्क्रिप्ट आपको HTML CSS आना चाहिए और उससे पहले आपको C++ या जावा आनी चाहिए और DSA करना आना चाहिए। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया हो कि आपको क्या करना है, आपको कौन सी लैंग्वेज पहले सीखनी है। अगर आप 3rd ईयर और 4th ईयर के बच्चे हो तो आपके पास ज्यादा समय है नहीं। आप C++ या जावा सीख करके डायरेक्ट आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो। DSA थोड़ा सा सीख लो और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दो। अलोंग विद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप साइड वाइज फिर JS पढ़ना शुरू करो और JS के साथ साथ आप एक प्रोजेक्ट बनाओ फुल स्टैक में। और फुल स्टैक में जो प्रोजेक्ट आप बनाओ इसमें मीन या मर्न कोई भी एक फ्रेमवर्क यूज करके आप अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाओ फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड और फिर आपका जॉब फिक्स। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए लेते हैं हम विदा, धन्यवाद।